श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति द्वारा मानव कल्याण के उद्देश्य से धर्म और संस्कारों के प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर किया जा रहा है। समिति की ओर से प्रत्येक गांव में निःशुल्क धर्मशास्त्र का ज्ञान देने के साथ साथ धार्मिक पुस्तकों का वितरण कर आम जनमानस एवं बच्चों को अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। समिति का मानना है कि वर्तमान समय में गाँव, शहर, जिला, राज्य और वैश्विक स्तर पर धर्म ग्रंथों के अध्ययन की अत्यंत आवश्यकता है। इसी सोच के तहत समिति ने समाज को सही दिशा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि बच्चे ही राष्ट्र के विकास की नींव और भविष्य है, इसलिए बच्चों के साथ साथ युवाओं, माताओं, बहनों और समाज के सभी वर्गों को धर्मशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन से लोगों में सत्य असत्य की पहचान, सहिष्णुता, सनातन धर्म के प्रति विश्वास और निष्काम सेवा की भावना विकसित होती है। इसी उद्देश्य से श्रीमद् भगवद गीता, यथार्थ गीता, श्री रामचरितमानस, बाल गीता, अन्य धर्म ग्रंथों तथा महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन देश के विभिन्न राज्यों में बच्चों को कराया जा रहा है। समिति का कहना है कि धर्म ग्रंथ सही मार्गदर्शन प्रदान कर समाज को सही दिशा की ओर अग्रसर करते हैं और भ्रांतियों व कुमार्गों से मुक्ति दिलाते हैं। अंत में समितियों ने सभी भारतवासियों से इस पुण्य कार्य में सहयोग करने और श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति से जुड़ने की अपील की, ताकि मानव समाज का समग्र कल्याण संभव हो सके। श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति .com पर जाकर किसी प्रकार की भी आप जानकारी ले सकते हैं। और गीता का शब्द है, भूत माने जीवित, प्राणी और प्रेत, माने मृत प्राणी, महाभारत युद्ध के नहाने पर खड़े मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस देह शरीर में स्थित या सनातन जीवात्मा जीवभूत मेरा ही अंश है। धर्म है। हरिओम, हाथ जोड़ो। ज्ञान गीता का सदा, हृदय में धरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। मृत प्राणी पूज्य के मुहाने पर खड़े मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान गुरुदेवाय नमः। आज हम महाभारत की कथा आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। प्राचीन काल में याति नाम के दो प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनकी दो रानियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के दो पुत्र थे, पहले का नाम यदु और दूसरे का नाम तरवसु था। यदु के नाम से यदुवंशी राजाओं की परंपरा चली। इसी वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। दूसरी रानी शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में से पुरु सबसे छोटे थे और बुद्धिमान और महापराक्रमी थे।